Good morning, students. Our new topic is Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. Kirchhoff के नियम. There are two topics related to electrical circuit. इस विद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ ने दो नियम दिए. First law. The algebraic sum of all currents meeting at any junction of any network is zero. That is, if किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि स्थल पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है. That is, summation I is equal to 0. Consider a point. It is a junction point. हम मानते हैं एक संधि स्थल है. Some currents are flowing towards the junction point like this and this. Some currents are moving away from junction point. कुछ धाराएं इस जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रही हैं, ये भी इसकी तरफ आ रही है, ये जंक्शन पॉइंट से दूर जा रही है. इसको हम नेम दे दें I1, it is I2, it is I3, it is I4 and it is I5. जब हम इनका algebraic sum करेंगे, that is will be equal to 0. And in algebraic sum we use signs positive and negative as the current flowing towards the junction point, that is positive, and moving away from junction point is negative. इसमें हम धाराओं के जो धारा जंक्शन पॉइंट यानी कि संधि स्थल की तरफ आ रही है उसको हम धनात्मक लेंगे और संधि स्थल से दूर जा रही है उसको हम ऋणात्मक लेंगे. संधि स्थल के पास आ रही है मतलब संधि स्थल में जुड़ेगी, इट विल ऐड टू द जंक्शन पॉइंट, देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव. एंड विच इज़ मूविंग अवे, जो संधि स्थल से निकल रही है तो उसमें से माइनस होगी, इसलिए उसका साइन नेगेटिव होगा. तो I1 संधि स्थल की तरफ जा रही है, I1 इज मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट पॉजिटिव, I2 मूविंग अवे, I2 नेगेटिव, I3 मूविंग अवे, I3 नेगेटिव, I4 मूविंग अवे, I4 नेगेटिव, I5 विल बी पॉजिटिव एंड द एल्जेब्रिक सम विल बी 0. I1 जा रही है संधि स्थल की तरफ तो धनात्मक, I2 दूर जा रही तो ऋणात्मक, I3 भी दूर जा रही ऋणात्मक, I4 भी दूर जा रही ऋणात्मक, I5 संधि स्थल की तरफ आ रही तो धनात्मक. नेगेटिव करंट्स को उधर पहुंचा देते हैं. तो I1 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4. इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ. मतलब कि जितना भी करंट संधि स्थल की तरफ आएगा वो सारा वापस चला जाएगा. टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट विल फ्लो अवे. ये जो साइन हमने लगाए हैं साइन कन्वेंशन में हम उसको लिखेंगे. करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट इज टेकन पॉजिटिव एंड मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन पॉइंट दैट इज अदरवाइज नेगेटिव. संधि स्थल की तरफ आने वाली धाराएं धनात्मक और दूर जाने वाली ऋणात्मक ली जाती है. इट इज फर्स्ट लॉ. नाउ सेकेंड लॉ. The algebraic sum of products of currents and corresponding resistances is equal to the algebraic sum of EMFs present in any closed mesh of any circuit. It is second law. किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है. इसको हम ऐसे लिखेंगे, समेशन E is equals to summation I into R. जितने भी EMFs हैं उनका सम लेफ्ट हैंड साइड और IR जो है उनका सम राइट हैंड साइड. यहाँ पर भी हमने अलजेब्रिक सम लिया है, बीजगणितीय योग लिया तो डायरेक्शन लगाना है हमको, उसके अकॉर्डिंग साइंस लगाएंगे. EMF क्या होता है? EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस. विद्युत वाहक बल जो है, यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया हमने विद्युत वाहक बल. विद्युत वाहक बल वही है जो कि विभवांतर है. सिर्फ फ़र्क इतना है कि कोई सेल है, सपोज ये एक सेल है, इसके दोनों टर्मिनल्स अगर ओपन है मतलब किसी वायर से हमने कहीं कनेक्ट नहीं किए हैं तो इस सेल के भीतर जो विभवांतर है उसे ही हम विद्युत वाहक बल कहेंगे, उसे ही हम EMF कहेंगे, दैट विल बी EMF. और अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया वायर से ले जाके किसी रेजिस्टेंस से तो वही EMF हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस में. नाउ वी ड्रॉ क्लोज्ड मैश. क्लोज्ड मैश में क्या होगा, एक हम हमारा सेल लेते हैं, सपोज सेल प्लस माइनस, इसका EMF हमने कंसिडर किया E1, इसको ले जाकर हम कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टेंस R1 से और इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1, प्लस से निकलेगा I1. इसके साथ
आप एक और सेल कनेक्ट कर दें, प्लस माइनस रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा हमारा R2, ये बंद कर दिया, इसको मैं क्लोज कर दिया, इसका ईएमएफ हमने कंसिडर किया A2। अब अगर सर्किट में करंट फ्लो करना है, इसमें भी प्लस से करंट निकलेगा इधर की तरफ, सर्किट में करंट फ्लो करना है तो इसके साथ आपको एक और सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये R, क्योंकि यहाँ से I1 करंट निकला, यहाँ से I2 करंट निकला। अब I1 को ऐसे फ्लो होने के लिए सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा, तो I1 यहाँ पर आकर के इधर से I2 से स्ट्राइक हो जाएगा, तो इसलिए हमको एक और सिंगल रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको ईएमएफ नहीं लगाना है। I1 इधर से घूम के इधर चला जाएगा, I2 इधर से घूम के इधर चला जाएगा। मतलब जो R3 है उसमें हमारे पास एक तो I1 आएगा, एक I2 आएगा। मतलब I3 में जो करंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ I1 एंड I2, I1 प्लस I2। R3 में जो करंट आएगा वो होगा I1 प्लस I2। अब अगर हम इसको नाम दें A B C D, तो एक क्लोज्ड मैश हमारा हो गया ABCD, CD E F, और सेकंड क्लोज्ड मैश हमारा हो गया CDEF। पहला बंद जाल ABCD, दूसरा बंद जाल CDEF। अगर हम ABCD की बात करें, इन ABCD देखिए आप EMF कौन कौन से हैं, E1 E2, तो इनका एल्जेब्रिक सम E1 E2, साइन अभी नहीं लगा रहे हम, चिन्ह अभी नहीं लगा रहे, इज इक्वल टू करंट I1 R1 और दूसरा I2 R2। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इसमें हम सपोज कर लेते पूरे सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, देखो ऐसे, तो उसको मेन करंट का डायरेक्शन, मतलब मेन करंट किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर, फिर ये डायरेक्शन में, फिर ये डायरेक्शन में, फिर ये डायरेक्शन। जो भी करंट इस मेन करंट के डायरेक्शन में हमको मिलता है I1 I2, उसे हमें पॉजिटिव लेना है, इसके अपोजिट नेगेटिव। देखिए अभी ABCD की बात कर रहे हो, ABCD में मेन करंट का डायरेक्शन ये रहा, I1 का डायरेक्शन भी ये रहा, I1 पॉजिटिव, फिर मेन करंट नीचे आके इस तरफ मुड़ रहा है, मेन करंट इधर और I2 इधर, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो I2 नेगेटिव होगा। I की बात होगी। अब EMF की बात करते हैं। EMF अगर सेल के अंदर इन साइड द सेल इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो EMF हमारा पॉजिटिव होगा। अगर सेल के अंदर करंट ऋण से धन की तरफ जा रहा है, ऋण सिरे से धन की तरफ जा रहा है, तो धारा, तो EMF हमारा धनात्मक होगा। और अगर इसका उल्टा यानी कि धन से ऋण की तरफ जा रहा है, तो EMF अपना, विद्युत वाहक बल अपना ऋणात्मक होगा। इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन EMF विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। देखते हैं, ये करंट ऐसे गया, इस E1 में ऐसे जा रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, E1 आपका पॉजिटिव। फिर ये करंट इधर आया, इस तरफ, यहाँ पर किधर से किधर जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस ऐसे जा रहा है। मेन करंट की बात करें, हम I2 की बात नहीं कर रहे हैं, I2 में मेन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मेन करंट ऐसे जा रहा है, प्लस से माइनस, तो E2 आपका हो जाएगा नेगेटिव। सेकेंड क्लोज्ड मैश है आपका नीचे वाला CDEF, यहीं पर बना रहा हूँ मैं, इन CDEF। यहाँ पर करंट, इसमें आपको ऊपर वाला नहीं देखना, तो करंट आपका I2 रेजिस्टेंस R2, EMF E2, नीचे I1 प्लस I2 और R3, तो E2 इज इक्वल टू I2 R2 I1 प्लस I2 इंटू R3। साइन लगाना है, मेन करंट का डायरेक्शन ये रहा, I2 का भी यही है, तो I2 पॉजिटिव, फिर मेन करंट का डायरेक्शन ये नीचे की तरफ, नीचे, तो ये भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। मेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मेन करंट इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये आपका हो गया। इसके साइन कन्वेंशन में क्या आएगा, फर्स्ट इफ डायरेक्शन ऑफ, इफ प्रोडक्ट of I and R is in the direction of main current, it will be positive, otherwise negative. Second, if current is flowing through the cell from negative to positive terminal, its EMF will be positive, otherwise negative. मुख्य धारा की दिशा में I और R का जो गुणनफल है, I और R का जो गुणनफल है वो धनात्मक होगा, और मुख्य धारा की विपरीत दिशा में I और R का गुणनफल ऋणात्मक होगा। दूसरा साइन कन्वेंशन, विद्युत वाहक बल यदि सेल के भीतर धारा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रही है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक, और यदि सेल के भीतर मुख्य धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जा रही है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक।